बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हरूफ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजीद दाल पढ़ेंगे। हम दाल शुरू करने से पहले क्या करते होते हैं? हाँ, हम तो एक बहुत ही दिलचस्प एक कहानी सुनते हैं और आप लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होकर वो कहानी सुनते हैं। आज हम कहानी के साथ साथ नए अल्फाज भी सीखेंगे, स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे और बहुत कुछ नया भी सीखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ और शुरू करते हैं अपने कहानी को। दानियाल के दांत में दर्द था। दादा जान ने उसे प्यार से दवाई खिलाई। दादा जान ने दस्तरखान बिछाकर उसे दलिया खिलाया। दादा और दादी दानियाल से बहुत प्यार करते हैं। देखा, दानियाल के दांत में दर्द हो रहा था। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि इस कहानी में कितने किरदार हैं? हाँ, 3 किरदार हैं। दानियाल, दादा जान, दादी जान। दानियाल के दांत में दर्द हो रहा है और दादा जान ने फिर उसे क्या खिलाया? हाँ, दस्तरखान बिछाकर दलिया खिलाया और दवाई भी खिलाई। दादी जान और दादा जान दानियाल से प्यार करते हैं। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अब कुछ और नए अल्फाज भी पढ़ते हैं। ज़रा ये तस्वीर देखो। इस तस्वीर को पहचानते हो? ये क्या है? हाँ, ये है दरवाज़ा। हाँ, हमारी क्लासरूम का भी दरवाज़ा है। आपके घर में भी बहुत से दरवाजे हैं। ये है दरवाज़ा। ये क्या है? ज़रा सोच के बताओ। हाँ, जब हम लोग छोटे थे ना तो हम तख्ती लिखा करते थे। तो वो एक दवात होती थी जिसके अंदर स्याही होती थी। हम उसके अंदर अपनी कलम को डिप करते थे और फिर तख्ती लिखते थे। इसी तरह जो हमारा पेन होता है ना, उसके अंदर भी स्याही डाली जाती है। तो जिस डब्बे के अंदर वो स्याही होती है उसे दवात कहते हैं। ये है वो दवात। और ये बताओ, ये क्या है? इसे तो सब पहचानते हैं जी, ये है दांत। हाँ, ये तो दानियाल का दांत लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये क्या है? ग्लास भरा हुआ है दूध का। आपको पता है, अगर हम हर रोज़ 1 गिलास दूध पिएंगे तो हमारे दांत में दर्द नहीं होगा। हमारे दांत भी मजबूत होंगे और हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। ये क्या है? हाँ, ये है दरख्त। कितना प्यारा घना दरख्त है। हमें भी इस तरह के छोटे छोटे पौधे लगाकर घने दरख्त बनाने चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से साफ सुथरी सांस ले सकें। ये है दरख्त। दरख्त। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को तेज़ी से बोलती हूँ। आपने गौर से सुनना है और मुझे सुनकर बताना है कि आपको इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। दरवाज़ा, दवात, दूध, दांत, दरख्त। हाँ, इनकी इब्तदाई आवाज़ है द। दरवाज़ा, द दवात, द दूध, द दांत, द दरख्त। वेरी गुड। अब ज़रा यहाँ पर देखो तो ये क्या है? ये है दाल। दाल इसका नाम है और इसकी आवाज़ है द। दाल, द दवात, दाल, द दूध, दाल, द दरवाज़ा, दाल, द दांत, दाल, द दरख्त। अब हम स्ट्रीम एक्टिविटीज़ को करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? साइंस। तुलबा को बताएं कि हमें दिन में 2 मरतबा दांत साफ़ करने चाहिए। टेक्नोलॉजी। आजकल दांतों की सफाई के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग। प्ले डो की मदद से दाल से शुरू होने वाली कोई भी चीज़ बनवाने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। रियाजी। अपने इर्द गिर्द दाल से शुरू होने वाली चीज़ों की गिनती करवाएं।
देखा प्यारे बच्चों, आज हमने कितने ही अच्छे तरीके से कहानी सुनी। उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज थे जिनका आगाज कहाँ से हो रहा था? दाल की आवाज से। इसके साथ ही हमने बहुत से नई तस्वीरें देखी, उनके नाम सीखे, फिर हमने दाल की पहचान की, उसको लिखना सीखा और साथ ही साथ हमने स्ट्रीम एक्टिविटीज को भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। उम्मीद करती हूँ आपने आज का जो काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अब आपको जो होमवर्क मिला है उसे आपने घर जाके बहुत ही अच्छे तरीके से करके लेके आना है, ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से दाल को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख सके। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।